डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी मंच। आज की इस नए वीडियो में हम लोग पॉलिटी से संबंधित एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक से हर एक परीक्षा में प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं। इस टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान का स्रोत। इसका मतलब ये हो गया कि भारतीय संविधान में जिन आदर्शों को समाहित किया गया है वो आदर्श, वो अच्छाई, वो विचार जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। आज हम उन्हीं चीज़ों को अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि जिस समय कहता है हमारे संविधान का निर्माण नहीं हुआ था, यानी बहुत पहले से भारत में एक ऐसी व्यवस्था चली आ रही थी जिसका नाम था 1935 का भारत सरकार अधिनियम। यही भारत सरकार का अधिनियम जो है, इसमें से बहुत से आदर्शों को, बहुत से अच्छाई चीज़ों को क्या किया गया है, हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। 1935 का भारत सरकार का जो अधिनियम है, यही एक ऐसा क्षेत्र है जहां से हमारे संविधान में अधिकतर भाग को लिया गया है। अगर प्रश्न आएगा परीक्षा में कि हमारे संविधान में जो अधिकतर भाग जो लिया गया है वो कहां से लिया गया है, तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है। इसके अलावा क्या है कि हमारे देश में जो है ब्रिटिश शासन चल रहा था, तो ब्रिटिश के संविधान से यानी इंग्लैंड से क्या क्या चीज़ लिया गया है, तो वहाँ का जो शासन व्यवस्था था ना, संसदीय व्यवस्था जो था, तो संसदीय शासन प्रणाली जो है ये हम कहाँ से लिए हैं, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एक बात और जान लेना आवश्यक है, विश्व में सबसे पहला जो लोकतांत्रिक देश है धर्मनिरपेक्ष, वो कौन सा था, वो है USA यानी अमेरिका। तो अमेरिका से क्या किया गया है, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार को लिया गया है। तो इन्हीं सभी देशों से, जिन जिन देशों से जो आदर्शों को लिया गया है, हमारे संविधान में शामिल किया गया है, आज के इस टॉपिक में हम उन्हीं चीज़ों को जानेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम, तो इसमें है कि वर्तमान संविधान का लगभग 70% भाग, अभी जो हमारे संविधान में जितने भाग हैं उसका 70% भाग जो है ये 1935 भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है। उसके बाद फिर क्या देखना है कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है, इसमें से 250 अनुच्छेद को हमारे संविधान में शामिल किया गया है। ऐसा है कि 1935 अधिनियम से ये अधिकतर चीज़ों को हूबहू हमारे संविधान में समाहित कर लिया गया है, और कुछ ऐसे चीज़ हैं जिसमें कतई शब्दों में परिवर्तन करके इसमें समाहित किया गया है। तो यानी सबसे बड़ा भाग जो है 1935 भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है। अब यहाँ है न्यायपालिका की व्यवस्था, ये भी 1935 अधिनियम से ही लिया गया है। इसके बाद है लोक सेवा आयोग की व्यवस्था। तो लोक सेवा आयोग की जो व्यवस्था है, जिसको हम लोग संविधान में अनुच्छेद 308 से 323 के बीच पढ़ते हैं, 308 से लेकर के 323 तक पढ़ते हैं। तो ये जो लोक सेवा आयोग की जो व्यवस्था है, ये कहाँ से लिया गया है, तो 1935 भारत सरकार अधिनियम से। इसके बाद फिर है कि संघीय तंत्र व्यवस्था या संघीय तंत्र प्रणाली। अब यहाँ पर देखिए, संघीय तंत्र से संबंधित क्वेश्चन जो आता है बड़ा कन्फ्यूज करने वाला आता है। तो संघीय तंत्र जो प्रणाली है या व्यवस्था है, ये कहाँ से है, तो 1935 भारत सरकार अधिनियम से। लेकिन अगर कहेगा सरकार की संघीय व्यवस्था, तब उसमें क्या है कि वो कनाडा से होगा। वो कहाँ से होगा, कनाडा से होगा। अब इसमें एक चीज़ और है, कैग यानी नियंत्रक एवं परीक्षक महालेखा, जिसको हम लोग अनुच्छेद कितना में 148 में पढ़ते हैं। तो ये जो कैग की व्यवस्था है, नियंत्रक एवं परीक्षक महालेखा, ये कहाँ 1935 अधिनियम से हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो यानी कहने का मतलब जो है, हमारे संविधान में जो लिया गया है ये सबसे बड़ा भाग कहाँ से है, तो 1935 अधिनियम से है। एक बार फिर से दोहरा लिया जाए कि पूरे संविधान का कितना प्रतिशत भाग है, तो 70% भाग जो है 1935 अधिनियम का है। हमारे संविधान में 350 अनुच्छेद है, तो 350 अनुच्छेद में कितना अनुच्छेद लिया गया है, इसमें 250 जो अनुच्छेद है ये कहता है कि भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। इसके बाद फिर क्या है कि न्यायपालिका व्यवस्था देखें। इसके बाद फिर क्या है कि संघीय तंत्र व्यवस्था देखें, संघीय तंत्र प्रणाली को लिया गया है। फिर है कैग की व्यवस्था, यानी कैग यानी नियंत्रक एवं परीक्षक महालेखा, जिसको अनुच्छेद 148 में पढ़ते हैं,
ये भारत सरकार 1935 अधिनियम से लिया गया है। अब इसके बाद है ब्रिटिश संविधान से। ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया, यानी इंग्लैंड से हमारे संविधान में किन आदर्शों को समाहित किया गया है। तो यहाँ सबसे पहले एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब ये हो गया कि जिसमें केवल केंद्र की नागरिकता ही होती है। अगर दोहरी नागरिकता रहेगा तो इसमें क्या होता है, केंद्र का अलग हो गया और राज्य का अलग हो गया। तो एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ये ध्यान रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एकल नागरिकता, इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट शब्द बनते हैं उन सबको हमने इसमें समाहित किया है। तो एकल नागरिकता कहाँ से हो गया, ब्रिटिश के संविधान से हो गया। फिर इसके बाद है कि सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले जो उम्मीदवार होते हैं उनकी जीत हासिल होती है। ये जो प्रणाली लिया गया है ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। फिर है कि संसदीय शासन प्रणाली। तो संसदीय शासन प्रणाली में इसमें क्या क्या चीज़ आता है, तो इसमें जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था। तो द्विसदनात्मक व्यवस्था का मतलब हो गया कि लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन की व्यवस्था। ये कहाँ से है, तो ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से है। फिर संसदीय कार्य प्रणाली, जितने भी संसद से जुड़े चीज़ रहेगा, संसदीय कार्य प्रणाली रहेगा, संसद की बैठक रहेगा, संसद का विशेषाधिकार रहेगा। फिर उसके बाद है कि विधि शासन रहेगा, यानी कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। फिर उसके बाद हो गया कि विधि निर्माण की प्रक्रिया, फिर मंत्रिमंडल की व्यवस्था। अब बताइए, संसद हो गया यहाँ पर द्विसदनात्मक, यानी लोकसभा और राज्यसभा। जब लोकसभा और राज्यसभा हो गया तो मंत्रिमंडल भी तो होगा। ये कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। इसे एक बार फिर देख लिया जाए कि ब्रिटिश संविधान से क्या क्या चीज़ लिया गया है, तो एकल नागरिकता। फिर क्या है कि सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजय प्राप्त करने की प्रक्रिया। फिर है संसदीय शासन प्रणाली। इसमें क्या देखें कि दोहरी शासन प्रणाली, यानी लोकसभा और राज्यसभा, द्विसदनात्मक व्यवस्था हो गया। फिर से संसदीय कार्य प्रणाली हो गया, संसद का बैठक हो गया, संसद का विशेषाधिकार हो गया, विधिक शासन प्रणाली हो गया, विधि निर्माण करने की प्रक्रिया हो गया। फिर इसके बाद क्या है कि मंत्रिमंडल की व्यवस्था। इतना चीज़ हो गया, यानी संसद से संबंधित जितना भी है वो ब्रिटेन से लिया गया है। अब इसके बाद आता है आयरलैंड के संविधान से। तो आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया, इससे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है ना, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यानी आयरिश संविधान से लिया गया है। फिर राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होगा, फिर राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के लिए जो 12 सदस्य को मनोनीत करता है, ये जो प्रक्रिया है कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। तो आयरलैंड से 3 इम्पोर्टेंट चीज़ है। सबसे पहली बात क्या है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व, फिर राष्ट्रपति का चुनाव, फिर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले जो 12 सदस्य होते हैं राज्यसभा के लिए, ये 3 चीज़ जो है आयरलैंड से लिया गया है। अब देखिए, राष्ट्रपति का पद अलग है। राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का जो शपथ होगा ये अलग देश से लिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति का जो चुनाव है ये आयरलैंड से लिया गया। और 12 सदस्यों को जो मनोनीत करता है राज्यसभा के लिए, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। अब आते हैं क्या, फ्रांस के संविधान से। तो फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। ठीक है ना, गणतंत्रात्मक यानी लोगों के द्वारा शासन चलाया जाना। तो ये हो गया गणतंत्रात्मक व्यवस्था। कहाँ से लिया गया, तो फ्रांस के संविधान से लिया गया। इतना ही नहीं, एक विचार और है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसका नारा ही न था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी भाईचारा। तो ये विचार जो है ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अब इसके बाद आते हैं, ये भी जो अमेरिका है, अमेरिका में भी क्या है कि सबसे बड़े भाग को लिया गया है, यानी कहने का मतलब 1935 का अधिनियम, फिर ब्रिटेन के संविधान, फिर ब्रिटिश संविधान, फिर उसके बाद है अमेरिका के संविधान। ये 3 क्षेत्रों से जो है ना, ये सबसे ज़्यादा कहता है कि हमारे संविधान में शामिल किया गया। लगभग 90% भाग जो है ये 3 क्षेत्रों से हमारे संविधान में शामिल किया गया है। और सबसे ज़्यादा भाग कहेगा तो 1935 के अधिनियम से, उससे केवल 70% भाग जो है ये भारतीय संविधान में शामिल किया गया है।
तो अब आते हैं अमेरिका के संविधान को देखते हैं कि अमेरिका के संविधान से हमारे देश में क्या लिया गया है। तो क्या है कि मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य पूछेगा तो अलग हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य जो है ना वो रूस से लिया गया है और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है तो अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अब यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है। एक पढ़े हम लोग न्यायपालिका व्यवस्था, तो न्यायपालिका व्यवस्था 1935 के भारत सरकार अधिनियम से था, लेकिन कहेगा स्वतंत्र न्यायपालिका या न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की आज़ादी, तो ये कहाँ से है, ये अमेरिका से है। ठीक है। अब उसके बाद आता है संविधान की सर्वोच्चता। अब इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था कि शक्ति किस में निहित है, जनता की शक्ति, जनता में निहित है। मैंने भारत की जनता में शक्ति है, वो शक्ति किसको प्रदान करता है, संविधान को। तो संविधान क्या हो गया, सर्वोच्च हो गया। संविधान ही सब कुछ है। ये कहाँ से लिया गया है तो अमेरिका से लिया गया है। इसके बाद क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय से संबंधित पूछेगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, ये कहाँ से है तो ये आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। या न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी अमेरिका के संविधान से है। अब इसके बाद आता है महाभियोग। तब महाभियोग मतलब क्या होगा कि जो न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया जो है, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया जो महाभियोग लगता है, तो ये प्रक्रिया जो है कहाँ से लिया गया है, ये भी लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अब है इसके बाद जनहित याचिका, फिर वित्तीय आपातकाल। अब देखिए आपातकाल से दो क्वेश्चन बनता है, ये भी कंफ्यूज करने वाला है। जैसे न्यायालय व्यवस्था से देखें तो न्यायपालिका व्यवस्था, तो न्यायपालिका व्यवस्था 1935 के था, लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये कहाँ से था, अमेरिका से था। फिर इसमें भी क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर है वित्तीय आपातकाल, एक रहेगा राष्ट्रीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल जो है सो अमेरिका के संविधान से है, और राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो मौलिक अधिकार को जो निलंबन कर दिया जाता है वो कहाँ से लिया गया है तो वो जर्मनी से है। ठीक है। और दोनों में क्या करना है, डिफरेंस रखना है, ताकि कहता है कि हमेशा याद हो। इसको इस तरह से याद रख लेंगे, आपातकाल। तो आपातकाल किसका, जब देश का आपातकाल होता है, जब मौलिक अधिकार का जब कतई निलंबन कर दिया जाता है, तो हमें क्या होता है, जब अधिकार ख़त्म हो गया तो हमें मनी की आवश्यकता होती है। तो मनी मतलब क्या हो गया, जर्मनी। ये याद रखना है कि जब पूरे देश में आपातकाल हो गया और जब मौलिक अधिकार ख़त्म हो गया, जब मेरा अधिकार ख़त्म हो गया तो मेरे पास कुछ नहीं बचा, तो क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ता है, मनी का। तो कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से। तो यानी राष्ट्रीय आपातकाल में जो मौलिक अधिकार का निलंबन किया जाता है तो वो कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से। और जब वित्तीय आपातकाल कहेगा तो अमेरिका से है। अब इसमें है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद, अभी राष्ट्रपति का चुनाव हम लोग देखे थे, वो कहाँ से था, तो राष्ट्रपति का जो चुनाव था आयरलैंड से था। और राष्ट्रपति का जो पद है, उपराष्ट्रपति का पद है और जो शपथ है, ये कहाँ से है, ये अमेरिका से है। अब इसके बाद है कि संविधान संशोधन करने के लिए राज्यों की सहमति होना जरूरी है। ये जो प्रक्रिया है कि संविधान को संशोधन में राज्यों की सहमति लेना जरूरी है, तो ये कहाँ से है, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब अमेरिका के संविधान से इतने बड़े चीज़ है, इसको फिर से हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या था, मौलिक अधिकार, फिर क्या था, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, फिर महाभियोग था, न्यायिक पुनरावलोकन था, फिर सर्वोच्च न्यायालय था। उसके बाद फिर क्या है कि संविधान की सर्वोच्चता था, जनहित याचिका था, वित्तीय आपातकाल था, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद था, उसका शपथ भी था। फिर उसके बाद फिर क्या है कि संविधान संशोधन करने के लिए राज्यों की सहमति था। तो इस तरह से क्या है कि जब भी हम एक टॉपिक को पढ़ें, यह कहता है कि एक पार्ट को जब पढ़ें तो उसको फिर एक बार रिपीट कर लें, ताकि तुरंत दिमाग में वो सेट हो जाए। अब इसके बाद हम लोग कनाडा के संविधान से देखें, तो कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है। तो अभी हमने क्या देखा कि संघीय व्यवस्था, तो इसमें सरकार की संघीय व्यवस्था। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि संघीय तंत्र व्यवस्था यानी संघीय तंत्र प्रणाली, लेकिन इसमें सरकार नहीं, केवल संघ कहेगा तो सीधे समझ जाना है क्या कि ये आपका 1935 भारत सरकार अधिनियम से है, कि जिसमें वो प्रणाली जुटा हुआ है। ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है कि सरकार की संघीय व्यवस्था, ठीक है ना। तो सरकार की संघीय व्यवस्था जो है तो ये कहाँ से लिया गया, ये कनाडा से लिया गया है। अब याद रखना है, देखिए ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि संघीय व्यवस्था है, ठीक है, तो अपना दिमाग लगाना है कि अगर उसमें 1935 का भारत सरकार अधिनियम नहीं है
तो कनाडा जरूर होगा। अगर कनाडा नहीं है तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम होगा। तो जहाँ संघ वाली बात बोलेगा तो ये 2 ऑप्शन जरूर देख लेता, 2 में से एक ही रहेगा। ठीक है। अब इसके बाद है कि अपशिष्ट शक्तियों को केंद्र में निहित होना। अब शक्ति का जब बंटवारा हो जाता है, ठीक है ना, और जो शक्ति बच गया तो किसके पास रहेगा, तो केंद्र में निहित रहेगा। तो यही अपशिष्ट शक्तियों को केंद्र में निहित होना, ये कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। अब आता है राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या क्या देखा, तो राष्ट्रपति के चुनाव को देख लिया जो आयरलैंड से था, राष्ट्रपति के पद को देख लिया जो अमेरिका से था। अब राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए, तो राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, ये कनाडा से लिया गया है। फिर राज्यपाल का जो पावर होता है, इसको वीटो पावर कहते हैं, विधेयक, ठीक है ना, ये भी कहाँ से है, ये भी कनाडा से लिया गया है। अब आता है क्या, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या चीज़ लिया गया है, तो सबसे पहली बात तो क्या है कि हमने पिछले वीडियो में देखा था प्रस्तावना के बारे में, कि प्रस्तावना का जो विचार था वो अमेरिका से था। अभी हमने क्या देखा कि अमेरिका से देखिए प्रस्तावना का विचार, तो विचार जो है प्रस्तावना का हमने अमेरिका से लिया है। लेकिन प्रस्तावना का अगर भाषा पूछेगा कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो यही ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब इसके बाद आता है कि इसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का जो विभाजन है, शक्ति का बंटवारा है, ये जो तरीका है ये कहाँ से है, ये ऑस्ट्रेलिया से है। अब उसके बाद प्रस्तावना की भाषा हमने बता दिया। फिर समवर्ती सूची, संसद का संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक का मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का जो कहता है कि मिला करके जो बैठक किया जाता है, ये अनुच्छेद हम लोग 108 में पढ़ते हैं। तो 108 कैसे याद रखना है, तो यानी संसद की बैठक बुलाना है, तो बैठक बुलाना, तो बैठक जो होगा वो कौन सा अनुच्छेद में होगा, तो 108 में। यानी कौन बैठक कर रहे हैं, तो वो साधु बाबा कर रहे हैं जिनका नाम क्या है, श्री 108, ठीक है ना। तो यानी अनुच्छेद 108 में संसद की संयुक्त बैठक होता है। अब उसके बाद है दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको दोहरा लेते हैं। कनाडा से क्या लिया गया है, तो सरकार की संघीय व्यवस्था लिया गया है। फिर कनाडा से क्या है कि अपशिष्ट शक्तियों का जो कहता है कि अपशिष्ट शक्तियों को केंद्र में निहित होना, यानी जो शक्ति बच गया है वो कहाँ रहेगा, तो केंद्र में रहेगा। फिर राज्य में एक राज्यपाल की नियुक्ति होनी चाहिए। फिर क्या है कि राज्यपाल का जो वीटो पावर है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये कनाडा से लिया गया है। अब आता है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या देखा कि केंद्र और राज्य के बीच क्या संबंध है, उसके बीच जो शक्ति का बंटवारा होता है। फिर प्रस्तावना की भाषा हो गया, समवर्ती सूची हो गया, और संयुक्त बैठक हो गया संसद का, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अब आता है दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अब देखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। अब एक चीज़ और देखे थे क्या, कि संविधान संशोधन में राज्यों की सहमति, दोनों में डिफरेंस है। संविधान को संशोधन करना है तो राज्यों का सहमति लेनी चाहिए, ये अमेरिका से लिया गया है। और संविधान संशोधन किस तरह करना है, कौन प्रक्रिया अपनाना है, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब उसके बाद है क्या कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, ठीक है ना। यहाँ पर तो हमने देखा कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत 12 सदस्य होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव ये कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब आता है जापानी संविधान। जापान के संविधान से क्या लिया गया है, तो इसमें न्यायिक शब्दावली, ठीक है, न्यायिक शब्दावली लिया गया है। फिर विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है उसका सिद्धांत क्या है, इसको लिया गया है। इसको अनुच्छेद हम लोग 21 में पढ़ते हैं। फिर जर्मनी के संविधान से, जिसको हमने पढ़ा कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय क्या होता है कि मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है, तो हमें क्या होता है, जब मौलिक अधिकार ख़त्म हो गया आपातकाल के समय, तो हमें मनी की ज़रूरत होती है। तो इसको कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। एक चीज़ और आता है मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार को तो हमने देखा कि अमेरिका से लिया गया। मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है रूस से, ठीक है ना। यानी कर्तव्य है तो कर्तव्य का पालन कीजिए, रूसीय नहीं। यानी जब कर्तव्य का पालन करना है तो नहीं रूसना है, अर्थात रूस से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य लिया गया है। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा और पूर्णतः याद भी हो गया होगा। तो इसे लाइक करें और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अधिक लोगों को इससे फ़ायदा हो सके। और कमेंट करके ज़रूर बताएं
कि आपको ये क्लास जो है वो कैसा लग रहा है। फिर इसके बाद जो है अगला टॉपिक लेकर के हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।